पृथ्वी के नीचे क्या है, हमारी धरती किस पर टिकी है, अगर पृथ्वी के आर पार एक होल किया जाए तो नीचे क्या दिखाई देगा। यह सवाल सभी के मन में जरूर घूमता रहता है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। जैसा कि देखने पर हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी समांतर चपटी है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर गोल दिखाई देती है, और है भी, लेकिन पूर्णतः गोल भी नहीं है। यह अपने ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वह यह है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी विशाल समुद्र में तैर रही है, लेकिन यह सब कुछ भ्रामक बातें हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम अंधकार से निकलकर ज्ञान की ओर आते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी किसी शेषनाग के ऊपर नहीं बल्कि हवा में तैर रही है। परंतु यह कहना भी गलत होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा ही मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में तैर रही है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चंद्रमा को देखकर लगा सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में तैर रही है। अंतरिक्ष से देखने पर यह साफ दिखाई देता है कि पृथ्वी की ओर बाकी सभी ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और सूर्य की अनंत परिक्रमा कर रहे हैं। अगर पृथ्वी के आर पार ओल किया जाए तो क्या होगा? ऐसा करना तो वास्तव में संभव है ही नहीं, क्योंकि अब तक पृथ्वी पर सबसे लंबा गड्ढा 12,262 मीटर यानी कि 12.262 किलोमीटर ही खोदा जा चुका है। इसके बाद तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने लगा और खुदाई के उपकरण पिघलने लगे। लेकिन चलिए कल्पना करें पृथ्वी के आर पार गड्ढा खोदने की। ऐसा करने के लिए हमें पृथ्वी के निम्न भागों से गुजरना होगा: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी को खोदना होगा, जिसकी औसत लंबाई 24 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी लंबाई 5 से 70 किलोमीटर तक बदलती रहती है। पृथ्वी का यह भाग ठोस रूप में है। इसके बाद पृथ्वी की दूसरी परत, जिसे मध्यवर्ती या मेंटल कहा जाता है, पर पहुंच जाएंगे, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर नीचे गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेंटल भाग बेहद गाढ़ा गर्म लावा है। यहाँ स्वयनीय धाराएं चलती हैं। इसे पार करने के बाद हम क्रोड पर पहुंच जाएंगे। अब हम पृथ्वी की तीसरी परत में पहुंच जाएंगे, जिसे क्रोड कहते हैं। क्रोड की गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। यह भाग ठोस है और यहाँ दबाव बहुत ज्यादा है। क्रोड मुख्यतः लोहे और निकल का बना हुआ है। और जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें अब उस पार जाने के लिए फिर से क्रमशः वही सभी परतों को पार करना होगा। इसके बाद हम किसी समुद्र या जमीन किसी भी जगह निकल सकते हैं, और इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि जो हमारे ऊपर दिखाई देता है यानी कि आसमान, वही नीचे भी दिखाई देगा।